हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी बच्चों। बच्चों हमने चैप्टर शुरू किया था नेशनल इनकम, ध्यान होगा आपको। नेशनल इनकम में बच्चों बेसिक बात हमने पढ़ी थी। चैप्टर खोल लेता हूँ एक मिनट में, जो लिखवाया था आपको। देखिए बच्चों, नेशनल इनकम में बेसिक हमने पढ़ा था कि तीन एस्पेक्ट हैं। हम इनकम के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से और एक्सपेंडिचर के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि कितनी नेशनल इनकम है। मगर हमने ये मेथड अभी किए नहीं थे। हमने पहले जीडीपी से शुरू किया था। जीडीपी जो सम टोटल ऑफ प्रोडक्शन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट, सेल प्लस चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। ये हमने आपको तीन फंडामेंटल बताए थे। ग्रोथ इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए एंड मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी। ये फिर हमने सारे फॉर्मूलाज किए थे, हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। बेसिकली हमने 14th 14 फॉर्मूले बच्चों कर लिए थे। ठीक है, अब हम मेथड्स की बात करते हैं एक बारी। देखिए, पहले कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ लेते हैं। नेशनल इनकम एक अनसर्टेन टर्म है, जिसको नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट या नेशनल एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। यानी कि नेशनल इनकम को हम अलग अलग वे में डिफाइन कर सकते हैं। राइट, द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम accruing to a country from economic activity in a year's time is known as national income। पूरे साल में, पूरे ईयर में कंट्री को टोटल कौन कौन सी इनकम या अमाउंट रिसीव हुआ, दैट इज नेशनल इनकम। इसमें सभी तरह की पेमेंट्स, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट आ जाता है। बेसिकली देखिए, इसको जीएनपी बोलते हैं, लेस डेप्रिसिएशन, एनएनपी एट एफसी बोला जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए भी इसके अंदर जुड़ा है। ठीक है, मगर कुछ कुछ डिफिकल्टीज है हमारे पास। थ्योरेटिकल है, 2-4 मिनट लेंगे। पहला, देयर इज अ लैक ऑफ एग्री डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, कुछ लोग एक्सपेंडिचर पे बात करते हैं, कुछ इनकम पे, कुछ प्रोडक्शन पे, तो एक सब जिस पॉइंट पे अग्री कर जाए ऐसी डेफिनेशन नहीं है। एक्यूरेट डिस्टिंक्शन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट का। देखिए बच्चों, इंटरमीडिएट और फाइनल का डिफरेंस नहीं पता एग्जैक्टली। देखिए, मैं टायर बेचता हूँ, टायर मेरा फाइनल गुड्स है। आपकी गाड़ी बनाने की कंपनी, आप गाड़ी में टायर लगाते हैं, वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। तो एग्जैक्टली डिफरेंस ही नहीं है फाइनल और इंटरमीडिएट में। एक का फाइनल, दूसरे का इंटरमीडिएट हो सकता है। ट्रांसफर पेमेंट का इशू आता है, लाइक वन साइड ट्रांसफर, गिफ्ट, स्कॉलरशिप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को बांटना मुश्किल है। नए गुड्स की वैल्यूएशन मुश्किल है, नॉट सो इंपोर्टेंट। गवर्नमेंट सर्विसेज को वैल्यू करना इंपोर्टेंट है। ये सारे चैलेंजिंग है, कुछ नहीं करना है इसको। लाइक इसमें देखिए, डेटा रिलायबल नहीं होता। नॉन मोनेटाइज, जो मनी की फॉर्म में नहीं है, वो फैक्टर एलिमेंट होते हैं। आपने सेल्फ कंजप्शन कर ली, वो कहाँ जाएगा। जो इलिटरेट है, इग्नोरेंस है, जो इनकम रिकॉर्ड नहीं करवाते, वो कहाँ जाएंगे। प्रॉपर ऑक्यूपेशन की क्लासिफिकेशन नहीं है। और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स है, तो कौन सा फॉलो करें, तो बड़ी समस्याएं होती हैं। बट स्टिल वी हैव 3 मेथड्स, 1 2 3, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड, सेकंड इनकम मेथड, थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। राइट, चलिए देखिए, बात करते हैं वैल्यू एडिड मेथड। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये इंपॉर्टेंट है और ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? यस बच्चों, जो आपने जीडीपी एट एमपी निकाली थी, वो यही थी। वैल्यू एडिड मेथड हम आपको बिना बताए इनडायरेक्ट तरीके से कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए, पहला मेथड होता है वैल्यू एडिड मेथड, जिसमें निकलती है जीडीपी एट एमपी, जो कि होती है समीशन ऑफ वैल्यू एडिड, और यू कैन से वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस
वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट। देखिए प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड is also called industrial origin or net output method. By this method we measure value of all that is produced. इसमें निकलती है goods or services are GDP at MP. ये नेशन का ग्रोथ प्रोडक्ट लेकर चलती है। ये सिंपल है बट इसमें ये चीज ध्यान रखना, ये लास्ट पॉइंट आपको पढ़ना है, थ्योरी में पूछा जाए तो। मेन सेक्टर कौन कौन से होते हैं जो प्रोडक्शन वैल्यू में जुड़ते हैं? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सारे हैं एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सारे सेक्टर हैं जो वैल्यू एडिड में जुड़ते हैं। राइट, देखिए निकलता कैसे हैं। पहले जीडीपी एट एमपी आपको निकालना आता है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट। फिर एनडीपी एट एमपी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, एनडीपी एफसी एनआईटी माइनस कर देंगे और एनएनपी एट एफसी एनएफआईए ऐड कर देंगे। इस तरीके से सिंपल, ये आप कर चुके हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कर चुके हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रीड करने हैं, जस्ट रीड करने हैं। देखिए पहला, क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें। ये हमारे एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है मगर फिर भी पढ़ना है। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स बाय गवर्नमेंट एंटरप्राइज हाउस होल्ड। जो असेट्स हाउस होल्ड या बिजनेसमैन या गवर्नमेंट खुद प्रोड्यूस करते हैं वो भी जुड़ेंगी। सेल्फ कंजप्शन भी इसके अंदर जुड़ेगी। देखिए है तो प्रोडक्शन ही ना, चाहे आपने खुद कंज्यूम कर लिया मगर इस मेथड के हिसाब से वो प्रोडक्शन है। इंप्यूटेड रेंट, देखिए बच्चों आप अपना खुद का बिजनेस के लिए खुद का मकान यूज करें या बिल्डिंग यूज करें तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप वो खुद यूज ना करते, किसी और को किराए पर देते या बाहर से कहीं से लेते तो किराया लगता, तो वो किराया आपका बच गया, दैट इज इंप्यूटेड रेंट। जो किराया आपको बाहर भरना पड़ता मगर आपको भरना नहीं पड़ा, दैट इज इंप्यूटेड रेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, इंटरमीडिएट गुड्स माइनस करते हैं, नेशनल इनकम में ऐड नहीं होते। पूछे क्यों? जैसे मैंने एग्जांपल दिया टायर का। अब टायर आप गाड़ी में लगाओगे तो क्या गाड़ी की वैल्यू में जुड़ा होगा? नहीं जुड़ा होगा, जुड़ा होगा, वो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी जुड़ चुका है। अगर आप उसको इंटरमीडिएट में भी अलग से भी जोड़ोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल काउंटिंग, इसलिए उसको माइनस किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, फ्लोर है, आटे से आपने ब्रेड बनाया तो ब्रेड अगर काउंट हो गया तो आटा काउंट नहीं होगा। सभी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कवर होती हैं, करंट पीरियड की कवर होती है। बीच में जो पॉइंट में बोलो नहीं पढ़ने आपने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? दो तरीके के गुड्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक होते हैं कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट, राइट। ये सारे होते हैं जो मतलब कि बेसिकली एक हो गए मशीनरी वगैरह और एक हो गए डेली रूटीन के इन्वेंट्री के गुड्स, जिनको आप कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स कवर नहीं होते, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और सर्विसेज कवर नहीं होती। देखिए गुड्स तो कवर होते हैं सेल्फ कंजप्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आई पॉइंट कहता है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट इंक्लूडेड, जबकि बी पॉइंट कहता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड। मतलब क्या हो इस बात का? गुड्स इंक्लूड होंगे, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होंगी। बेसिकली ये कह रहा है, अब अगर समझे इस बात को, कि अगर आप सेल्फ कंजप्शन कर रहे हैं सेल्फ कंजप्शन पे, या तो आप गुड्स के कवर कर रहे होंगे या सर्विसेज। तो गुड्स तो इंक्लूड होंगे मगर सर्विसेज इंक्लूड नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। गुड्स इंक्लूड होंगे मगर सर्विसेज इंक्लूड नहीं होंगी। देखिए एक बार जल्दी से इसको नोट करें। मेथड आप कर चुके हैं, इसके क्वेश्चन भी इनफैक्ट आप कर चुके हैं बच्चों। ये एडिशनल पॉइंट है रीड करने के लिए, नोट्स तो रेलेवेंट आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए इस मेथड में कुछ समस्याएं हैं, प्रिकॉशंस, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है
जिनको फॉलो करके आप ये करेंगे, पहली बात है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। देखिए आपने डबल काउंटिंग नहीं करनी, जैसे आपने फाइनल कर लिया है तो उसका आप इंटरमीडिएट नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट की वैल्यू फाइनल में ऑलरेडी जुड़ी हुई है। वैल्यू एडिशन पर्टिकुलर ईयर, हर साल की वैल्यू एडिशन देखी जाएगी, प्रीवियस ईयर की ऐड नहीं की जाएगी। करंट ईयर की देखी जाएगी, प्रीवियस ईयर की आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। स्टॉक एप्रिसिएशन, अगर स्टॉक की वैल्यू आपने बढ़ाकर लिखी है तो आपको माइनस करनी पड़ेगी, एक्चुअल में वैल्यू में इंक्रीज नहीं होता। एंड सेल्फ कंडक्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन आपको ऐड करनी है, गुड्स को ऐड किया जाएगा, सर्विसेज को ऐड नहीं किया जाएगा। सिंपल, ये मेथड आप कर चुके हैं। इनकम मेथड ये आपने करना है। देखिए इनकम मेथड क्या होता है, ये होता है फैक्टर इनकम। जितने भी फैक्टर इनकम आपको मिली हैं वो सारी इंक्लूड होंगी इसमें। जितनी भी फैक्टर इनकम लाइक वेजिस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो भी चीजें आपको मिली हैं, मतलब कहीं से भी किसी भी तरह की इनकम आई है वो सारी आप ऐड करेंगे। इवन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड भी ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड भी ऐड करेंगे। देखिए फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको इसका। इनकम मेथड कहता है सम टोटल ऑफ ऑल इनकम, और आई शुड से फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम। सम टोटल ऑफ ऑल इनकम, फॉर्मूला बनता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस NFIA, ये निकल कर आएगी NNP एट FC। अब देखिए होता क्या, आप कहेंगे सर क्या होता है बेटे? कंपोजिशन टू एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज को दिया जाता है, इसमें आपकी सैलरी, वेजिस, बोनस, ये सब कवर होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका रेंट, इंटरेस्ट, ये कवर हो जाएगा। अच्छा, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखिए अभी बड़ी समस्या है, एक आदमी ना सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपनी दुकान पे काम करता है। सोचिए, मैं आपको बताता हूं, देखिए पहले ये मेरी खुद की बिल्डिंग है, मैं यहां से अर्निंग करता हूं लेट से 1 लाख, सेल्फ एम्प्लॉयड हूं मैं यहां पर क्या हूं? सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखिए, अब ये मेरी 1 लाख की इनकम है, क्या ये प्रॉफिट है? आप कहेंगे हाँ सर प्रॉफिट है। बेटे बिल्डिंग मेरी खुद की है तो रेंट भी इसके अंदर है, मैं यहाँ पे खुद अकेला काम करता हूँ, सैलरी भी इसके अंदर है, मैंने कैपिटल पे लगाई, इंटरेस्ट भी इसके अंदर है। सोचिए अगर मैं किसी और से जगह लेता रेंट पे तो मैं रेंट देता, कैपिटल किसी और से लेता उसको इंटरेस्ट देता, मेरा प्रॉफिट होता। तो ये अब इसको पता लगाना बड़ा मुश्किल है। जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति की इनकम है उसमें प्रॉफिट कितना है, इंटरेस्ट कितना है, सैलरी कितनी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। सिंपल सी बात है ना, मैं एक ही तरह का पैसा कमा रहा हूं, उसके अंदर मेरा प्रॉफिट भी आ रहा है, उसके अंदर मेरी सैलरी भी आ रही है, उसके अंदर मेरा रेंट भी आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो उसको बाइफरकेट करना मुश्किल ही है, और बहुत ही मुश्किल है, और उसको बाइफरकेट करने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप एक तरह से मिक्स्ड इनकम में ही लेकर चलें, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम। ठीक है, और NFI आपको पता है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, ये अगर तीनों में मिला दूं यहां तक तो ये बन जाता है NDP एट FC, और प्लस में इसमें NFIA जोड़ दूं तो ये बन जाता है NNP एट FC। समझ पा रहे हैं? ये वो चीज है, एक बार जल्दी से नोट करें, फिर मैं बुक में से भी आपको दिखाऊं। आपने कुछ नहीं करना, आपने सभी तरह की फैक्टर इनकम को ऐड करना है। जो फैक्टर इनकम आपने आपके एम्प्लॉयज को मिली, रेंट सैलरी, वेजेस, बोनस की फॉर्म में, जो ऑपरेटिंग सरप्लस है, रेंट, इंटरेस्ट वाला, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी मिक्स्ड इनकम जो होती है। और क्योंकि नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आती है तो वो भी जोड़नी है। अब आपने एक बात ध्यान से देखी, पिछले मेथड में GDP एट MP निकला था, जबकि इस मेथड में डायरेक्ट
एनएनपी एट एफसी निकला है। पिछले मेथड में नेशनल इनकम नहीं निकली थी, हमें जीडीपी एट एमपी में कुछ एडिशन करने पड़ेंगे, सब्सट्रैक्शन करने पड़ेंगे, तब जाके एनएनपी एट एफसी निकलेगा। इसमें डायरेक्ट निकल गया है। देखिए बच्चों एक बार जल्दी से, ठीक है। देखिए ये मिक्स वाला पॉइंट भी लिख रहा हूं, दिस इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। लिखा, चलिए एक बार बुक में से भी देख लीजिए। ये देखिए पहले एनडीएफसी निकाला इन्होंने, सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, कंपोजिशन एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, रैंड इंटरेस्ट प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, और ये निकल गया एनएनपी एफसी। जब हमने जोड़ दिया एनएफआईए तो हमने डायरेक्ट लगा दिया फॉर्मूला, सेम बात है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, इसमें ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होती, ध्यान रखिए। मतलब वेजेस कवर होंगी, पेंशन कवर नहीं होगी। लेबर में वेजेस, सैलरी, बोनस, कमीशन सब आएंगे। नॉन लेबर में डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सारे रॉयल्टी वगैरह आ जाएंगे। इसमें एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट सब कुछ कवर होगा, नोट्स इसमें बस बाकी सब है। ये पॉइंट इसमें पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर वगैरह नहीं आएंगे, गैम्बलिंग नहीं आएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बच्चों, आपकी हॉबीज, आप घर चलाते हैं, हाउस कीपिंग, बच्चों की सर्विसेज, वो नहीं आएंगी। बेसिकली इन शॉर्ट ये सब कुछ बता रहे हैं, इसमें सारा कुछ गिवन है। वेजेस, सैलरी आएंगी, रेंट इंक्लूडिंग इंप्यूटेड रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सरप्लस, मनी मिक्स्ड इनकम और डायरेक्ट टैक्स ये आएंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट आता है। विंडफॉल गेन होते हैं बच्चों, एबनॉर्मल गेन कभी कभी जो होते हैं, ये सट्टेबाजी वाले ये नहीं आएंगे। और पास सेविंग और इंटरेक्ट टैक्सेस नहीं आएंगे। सिंपल आपने फॉर्मूला याद रखना है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस एनएफआईए। प्रिकॉशन वही, ट्रांसफर पेमेंट, गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप इनको इग्नोर करेंगे, इलीगल मनी को इग्नोर करेंगे, विंडफुल गेन को अलग करेंगे और फाइनेंशियल शेयर डिबेंचर अलग करेंगे। ऊपर आ चुका है, सेम दोबारा आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, बाकी सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। राइट बच्चों, सर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। यस बच्चों क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। पहला एक्सपेंडिचर मेथड है, दूसरा ये रहा इनकम मेथड। देखिए इनकम मेथड आ गया बच्चों, फाइंड जीडीपी एट एमपी एंड जीएनपी एट एमपी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, राइट। एंड सेम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जब करेंगे बाद में करेंगे, पहले इनकम मेथड करते हैं। देखिए इनकम मेथड में जनरली क्या निकलती है, इनकम मेथड में वैसे तो एनएनपी एट एफसी निकलती है, आपको पता ही है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पर्सनल कंजप्शन कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन, चलिए देखिए हमारी पहले क्या निकलती है, एनएनपी एट एफसी, ठीक है। उसमें इन्होंने डायरेक्ट निकाल रखी है, डेप्रिसिएशन ऐड कर दी। आप एनएनपी एट एफसी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एमपी है तो आपको एनएफआईए सीधा आप सिंपल चीजें उठाकर भी कर सकते हैं। जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है, सोचिए। एनएनपी एट एफसी आप इस मेथड से निकालेंगे, प्लस इसमें जोड़ेंगे आप नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, ये ग्रोस है ये नेट है तो डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, ये डोमेस्टिक है ये नेशनल, आप एनएफआईए माइनस कर देंगे, इस तरीके सिंपल।
तो डेप्रिसिएशन ले लूं, पहले क्या लूं, पहले वेजेस लेता हूं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ठीक है। वेजेस के बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंटल इनकम ले लेता हूं, इंटरेस्ट ले लेता हूं, मिक्स्ड इनकम और फिक्स्ड एम्प्लॉय ले सकता हूं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस में चले जाएंगे, राइट। देन इनडायरेक्ट बिजनेस के टैक्सेस ले सकता हूं, देन डेप्रिसिएशन, क्योंकि मेरे को जीडीपी एंड एमपी निकालना है, राइट। ये आ गया 10,890। क्योंकि आपको पता है एनएनपीएडएफसी लगता है तो आपने निकाला। अगर मान लो आपको ये इसमें पूछा जीएनपी एंड एमपी निकालो, तो आपने जो जीडीपी एंड एमपी निकाला है इसमें आप एनएफआईए जोड़ दीजिए, 10,890 है, एनएफआईए आपको 40 गिवन है, तो 10,930। क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए ऑल्दो इनकम मेथड से आपकी जो है एनएनपीएडएफसी निकलता है, मगर क्वेश्चन ने आपसे कहां मांगा एनएनपीएडएफसी, क्वेश्चन ने आपसे मांगा जीडीपी एट एमपी एंड जीएनपी एट एमपी, तो आपने वो निकालना है। सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, कुछ नया नहीं लगाना, सिंपल तरीके से। आंसर भी देखकर गिवन आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, सिंपल तरीके से, राइट। फोर्थ हम कर चुके थे, फिफ्थ हम कर चुके थे, सिक्स कौन सा मेथड है, सिक्स एक्सपेंडिचर है, सेवन हम कर चुके थे, एट्थ आपका होमवर्क था। तो इनकम मेथड के क्वेश्चन यही है, मेनली आपको एक्सपेंडिचर के ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपने करना है, सिंपल, ठीक है। तुम्हारा कौन सा होगा, थर्ड क्वेश्चन। वापिस चलते हैं, हमारा इनकम मेथड हो गया, थर्ड मेथड हमारा बचा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कितना आपने खर्चा किया, कितनी इनकम का आपने डिस्पोजल किया, यूज किया, इसको कहते हैं इनकम डिस्पोजल मेथड। इसमें सारे फाइनल खर्चे इकोनॉमी में किए जाने वाले जितने भी फाइनल एक्सपेंडिचर हैं, चाहे वो कंजप्शन के हैं चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, सारे आ जाएंगे। बेसिकली क्या आएगा देखिए इसमें, ये देखिए मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला है, लिखवा दूंगा मैं अभी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर है नेशनल इनकम का सबसे बड़ा पार्ट, कि नॉर्मली हम लोग आप लोग क्या कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर ने जो खर्चा किया गुड्स एंड सर्विसेज पे ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कंज्यूमर ने गुड्स और सर्विसेज पे जो खर्चा किया, दैट इज कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट की गई, इन्वेस्टमेंट नए प्लांट्स, नई मशीनरी, नया स्टॉक, सब इन्वेस्टमेंट आ गई, कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट जो किया गया आई। जी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के द्वारा क्या एक्सपेंडिचर किए गए, गवर्नमेंट के द्वारा। देन नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम, एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट, एम स्टैंड फॉर इंपोर्ट। तो इसमें क्या निकल गया, इसमें निकल गया जीडीपी एट एमपी। देखिए सिर्फ इनकम मेथड ऐसा था जिसमें एनएनपी एट एफसी निकल रहा था, हमारे प्रोडक्शन में मेथड में और इसमें दोनों में जीडीपी एट एमपी निकलेगा, सिंपल। उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं, समझ रहे बात को, करना क्या है देखिए। थर्ड मेथड क्या कहता है बच्चों, आखिर बच्चों थर्ड मेथड कहता है एक्सपेंडिचर मेथड। स्टेट कि हम निकालेंगे जीडीपी एट एमपी। अब देखिए बच्चों मैंने फर्स्ट डे ही आपको बता दिया था, अगर जीडीपी एट एमपी एक डाटा निकल गया तो आप अपनी उसके आगे वो फॉर्मूला कुछ भी निकाल सकते हो। इट इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी है आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई है आपकी इन्वेस्टमेंट, जी है आपका गवर्नमेंट परचेजेस या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट, एम स्टैंड फॉर इंपोर्ट। तो इसको आप बोल सकते हो नेट एक्सपोर्ट, राइट। जल्दी से देख लीजिए फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों जो आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से ही आते हैं,
बहुत कम चांस है कि बाकी मेथड्स का यूज किया जाए, वो भी आते हैं, मगर द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेथड दैट इज यूज्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। आपको इनफैक्ट हमारे जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे उसमें भी बहुत बार आपको ये मेथड रिपीटिशन में दिखेगा बच्चों। जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लेंगे। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, करा बच्चों? चलिए, क्या निकल के आता है? जीडीपी एट एमपी। इसके बाद के टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्यूट नेशनल इनकम। अब देखिए इसमें मेथड नहीं बता रखा, आप खुद देखिए कौन सा मेथड लग सकता है। कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज, ये सिंपल डाटा दे रखा है। एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C कितना है बच्चों? 750। आई कितना है? इन्वेस्टमेंट 250, गवर्नमेंट परचेज 100, एक्सपोर्ट 100, इंपोर्ट 200। सिंपल। कंजप्शन प्लस हमने कर दी इन्वेस्टमेंट प्लस हमने कर दी गवर्नमेंट परचेजेस प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सिंपल इसी तरीके से हमने करना है। ठीक है बच्चों, एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए देखिए अगला, देखिए पहले थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा। थर्ड क्वेश्चन अभी हमने किया था, कहा था जीडीपी एट एमपी और जीएनपी एमपी निकालें इनकम मेथड से, हमने निकाल ली थी। बट आगे क्या है? शो दैट इट इज द सेम एज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चों क्या मेथड चेंज होने पे आंसर बदल जाएगा? नहीं ना। तो एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल के देखते हैं हम। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या जाएगा, देखिए पर्सनल कंजप्शन जाएगी, यस। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जाएगा, यस। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जाएंगे, यस। एक्सपोर्ट गिवन है, यस। इंपोर्ट गिवन है। सिंपल। देखिए 7314 का पर्सनल कंजप्शन, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 1442 डाल दी, 2196 की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डाल दिए, एक्सपोर्ट 1346 का, ठीक है जी। इंपोर्ट माइनस 1408 का, ये आ गया 10,890। ऊपर भी कितना आता? 10,890। जीडीपी एट एमपी। अब निकालना है जीएनपी एट एमपी, तो इसमें जोड़ देंगे एनएफआई 40 का, ये आ जाएगा। सिंपल। फोर्थ वैल्यू एडिट कर चुके हम, फिफ्थ वैल्यू एडिट कर चुके हम, 6 कर चुके हम, नहीं 6 नहीं किया शायद हमने, 7th किया था। और 8th आपका होमवर्क है। 6th क्या है? ये तो हम कर चुके 7th। हाँ 6 नहीं किया, देखिए 6 कर लेते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा ऑन द इकोनॉमी इन मिलियंस। कंज्यूमर एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 110 मिलियन, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 20, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखी है 70, जिसमें ट्रांसफर पेमेंट भी हो। ट्रांसफर पेमेंट नहीं आती तो माइनस करनी पड़ेगी, कितनी है? 20, तो इसमें माइनस कर देंगे 20। एक्सपोर्ट गिवन है, इंपोर्ट गिवन है, एनएफआई हमने करना नहीं, ट्रांसफर पेमेंट हमने करनी नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है हमने करने नहीं कुछ। सिंपल। तो सी कितना है? 110। चलिए प्लस इन्वेस्टमेंट 20 प्लस 70 का गवर्नमेंट, जिसमें ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट हमारे मेथड में इंक्लूड नहीं होती, 70 में से 20 माइनस कर दीजिए, प्लस एक्सपोर्ट हमारा 20 माइनस इंपोर्ट 50, तो आ गया 150 मिलियन। सिंपल। ये जीडीपी एट एमपी आ गया बच्चों। एक बार जीडीपी एट एमपी आ जाए तो बाकी तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, मैं बताया। तो देखिए अगला जीएनपी निकालना है आपको। जीडीपी एट एमपी है, जीएनपी निकालना, डोमेस्टिक है, नेशनल चाहिए, एनएफआई ऐड कर दीजिए। सिंपल। जीडीपी एट एफसी चाहिए, एमपी गिवन है, एनआईटी माइनस कर दीजिए। पर कैपिटा, ये जो टोटल निकली है इसको डिवाइड बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन गिवन है 0.5 मिलियन। इस तरीके से आप कर दीजिए। सिंपल। मतलब वही 3 फॉर्मूले हमेशा रहेंगे। ग्रोथ इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, एंड एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सारे क्वेश्चन हो गए बच्चों। सेकंड रह गया, सेकंड देख लीजिए। सेकंड में सारा कुछ गिवन है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट गिवन है, एक्सपोर्ट गिवन है, पर्सनल कंजप्शन गिवन है,
कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट गिवन है, डेप्रिसिएशन हमने करना नहीं कुछ, इंपोर्ट गिवन है, गवर्नमेंट परचेसेस गिवन है, ग्रोस पब्लिक इन्वेस्टमेंट गिवन है। देखिए सिंपल, पर्सनल जोड़ा, बिजनेस की जोड़ी, कंस्ट्रक्शन की जोड़ी, हमने कहा सारी तरह की इन्वेस्टमेंट आएगी। पब्लिक जोड़ी, इन्वेंट्री जोड़ी, गवर्नमेंट के परचेसेस जोड़े, एक्सपोर्ट जोड़ा, इंपोर्ट माइनस कर दिया, ये जीडीपी एट एमपी आ गया। इसमें एनएफआई ऐड किया तो जीएनपी एट एमपी आ गया। इसमें से इंडायरेक्ट माइनस किया तो जीएनपी एट एफसी आ गया। डेप्रिसिएशन माइनस की तो एनएनपी एट एफसी आ गया। सिंपल, सारे सोल्यूशन तक बच्चों आपके पास गिवन है। 8th का सोल्यूशन नहीं है, 8th आपका होमवर्क है। तो देखिए चैप्टर में था क्या, पूरा चैप्टर हमने यहां पर कवर कर लिया बच्चों। वन ऑफ द इजीएस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये देखिए नेशनल इनकम के मीनिंग, डिफिकल्टीज, 3 मेथड है बच्चों, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड पहले वैल्यू एड मेथड, सम ऑफ वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट, ये हमने देख लिया। प्रिकॉशंस पढ़ लीजिए। इनकम मेथड, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस एनएफआई। ठीक है। देन एक्सपेंडिचर मेथड में कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये जीडीपी एनएमपी एनएफसी ये सारे हम कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सिंपल चैप्टर बच्चों यहां पर होता है समाप्त। इसको पढ़िए, कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो आपके पूछिए। एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है। ठीक है बच्चों, तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम बच्चों।